सभी मेष राशि के भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जानने वाले हैं मायावी राहु के प्रभाव से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। कौन है वो देवता, कौन है वो ग्रह जो हमारे जीवन में एक प्रकाश बन करके आएगा। आप सब जानते हैं प्रकाश के पुंज माने गए हैं भगवान सूर्य नारायण को, जो कि स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं और एक ऐसी स्थिति पर अभी प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर राहु और बुध पहले से विराजमान हैं। होगा क्या, जैसे ही 14 मार्च का डेट आता है, 14 मार्च को यही सूर्य भगवान एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे मीन राशि पर, जो कि मेष राशि से ठीक 12वां घर है। ये घर इनके पुरोहित देवगुरु बृहस्पति का घर है। ये स्थान एक ऐसा स्थान होगा जहां पर राहु और बुध विराजमान है। बुध को तो ये महसूस होगा, भाई चलो हमारे राजकुमार, मैं राजकुमार हूं, मेरे राजा का आगमन हो रहा है। और बुध को यहाँ पर अच्छी अनुभूति होगी, सूर्य बुध दोनों मित्र हैं। लेकिन दूसरे तरफ से यहाँ पर राहु को अच्छी अनुभूति नहीं होगी। राहु के ये शत्रु हैं भगवान सूर्य, और इस हिसाब से चूंकि वो राजा हैं, राहु इस समय पर नतमस्तक होगा। राजा के सामने समस्त प्रजा को झुकना ही पड़ता है, अर्थात यहाँ पर जो राहु हैं वो झुक जाएंगे। पूरे एक साल में एक बार एक ऐसा संयोग जरूर बनता है जब राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे सूर्य ग्रहण योग कहा जाता है। समझिएगा कि कैसे भगवान सूर्य अभी राहु को परास्त करेंगे और कैसे फिर से यह राहु पलटवार करके इसी समय पर 5 दिनों के लिए एक नेगेटिव प्रभाव भी हमें प्रदान करेगा। समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, और कैसे इसके उपाय को लेकर के हम लाभ लें, इस बात पर भी चर्चा होगी। ध्यान दीजिएगा, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। पंचम भाव आपकी शिक्षा, आपके ज्ञान, आपके संतान, प्रेम संबंध, इन सब भाव के स्वामी 12वें घर पर जा रहे हैं। देखा जाए तो 12वां भाव बदलाव का स्थान होता है। हमारे जीवन में कोई चेंज यदि करना है तो जब तक हमारा 12वां घर प्रभावी नहीं हो, हम चेंज नहीं कर पाते। ये समय है बदलाव का, ये समय है चेंज का। अब कहाँ चेंज होगा भाई? तो 12वें घर पे राहु यहाँ पर बैठे हैं। यदि आप विदेशों से जुड़े हुए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। यदि आप खर्चे से परेशान हैं, 12वां घर खर्चे का होता है। यदि मेरे खर्चे निरंतर बने हुए हैं, मेरे इनकम से ज़्यादा मेरे जो हानि हो जा रहे हैं, खर्च हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक लगाम लगेगी। यदि आप चिकित्सालय संबंधी हॉस्पिटल के खर्चों से परेशान हैं, किसी न किसी कारण से वहां से नाता जुड़ा हुआ है, एक विराम लगने की स्थिति बनेगी। भगवान सूर्य यहाँ पर उपस्थित होंगे। जिस भाव पर भगवान सूर्य होते हैं वो भाव, वो स्थान प्रकाशित हो जाता है, जो सारे संसार को प्रकाशित कर सकते हैं। ये जब आ रहे हैं आपके व्यय भाव पर, अर्थात व्यय संबंधी कोई मामले हैं, कोई परेशानियां पैसों से जुड़े हुए हैं, उस पर एक लगाम लगेगी, अर्थात राहु पर यहाँ पर लगाम लगेगी। लेकिन राहु तो भाई राहु है, उसके पास षड्यंत्रकारी ग्रह माना गया है। और इसी बात में राहु इस फिराक में भी रहेगा कि कब मुझे समय मिले और कब मैं इस सूर्य पर बदला लूं, अर्थात राजा पर ही आक्रमण करूं। होगा क्या, 26 तारीख का वो डेट होगा। 26 मार्च का वो डेट होगा जिस दिन बुध एक घर आगे प्रवेश हो जाएंगे, अर्थात आपके अपने मेष राशि पर ही आ जाएंगे। अब इस घर पर सिर्फ 2 ही ग्रह बच जाते हैं, एक तो राहु, एक तो सूर्य। दोनों को बहुत कंफर्ट महसूस नहीं होने वाला, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर राहु के संग में है और राहु यहाँ पर सूर्य के संग में है। होगा क्या, जैसे ही 8 अप्रैल का दिन आता है, उसी दिन रात के ठीक 9:12 को यही राहु मध्य रात्रि के समय तक सूर्य को ग्रहण लगा जाएगा। अब ये जो दिन होगा 8 तारीख को, उस दिन अमावस्या की तिथि पड़ेगी, और आप सबको विदित होगा कि अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य भगवान यहाँ पर ग्रहण पर आ जाएंगे 2 दिन पहले, अर्थात 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, और 2 दिन बाद 9 और 10, ये 5 दिन होंगे जिस टाइम पर कोई बड़े डिसीजन हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी ग्रहण योग में रहेंगे। संतान से जुड़े हुए भी कोई बड़े डिसीजन नहीं लेना है। प्रेम संबंधों में इस समय पर कुछ तकराहट आ सकती है, उसके लिए भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, सिर्फ 5 दिनों तक। और बाकी पूरा 1 महीना 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक का जो समय रहेगा, राहु पर लगाम लगाने के लिए भगवान सूर्य नारायण रहेंगे। और पूरा के पूरा जो समय होगा, इस टाइम को आप बेहतर बनाने के लिए माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना जरूर कीजिएगा।
ये राहु भगवान शिव संग बड़ा चालाक है राहु, आप सब जानते हैं। ये शिव और शक्ति दोनों को अपने मतलब उनकी कृपा लेने के लिए उनके अपने प्रेम पास में उन्हें बांध देता है। तरफ भगवान सूर्य नारायण उसे अपने गले पे समाहित रखे हैं, तो दूसरी तरफ ये मातृ शक्ति जगदम्बा की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करके इसी कारण से इतना भय मुक्त होकर के इस कलयुग में ये तांडव मचा पाता है। तो जो व्यक्ति इस समय पर इस गोचर के दरमियान पर दुर्गा सप्तशती के कवच का, अर्गला का, कीलक का या तंत्रों के देवी सूक्त का या कुंजिका स्तोत्र का कोई भी पाठ कर ले, इसमें से किसी एक का भी कर ले, या सिर्फ अगर ये भी न बन पड़े तो नवार्ण महामंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का भी यदि जाप कर लेता है सच्चे श्रद्धा और भक्ति के संग में 108 बार भी यदि जाप कर ले, तो ये राहु उस पर नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा, उल्टा बल्कि जो अभी पॉजिटिव प्रभाव जो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, इस टाइम पर भी कोई बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारे बदलाव का स्थान होता है, एक चेंज का स्थान होता है। तभी तो 12वें घर के बाद ही लग्न आता है, मतलब हम स्वयं आते हैं। जितना भी समस्या परेशानी है सौंप दीजिए माँ जगदम्बा के चरणों पर, उनकी कृपा लीजिए। ये महीना, ये जो समय है, ये आपके लिए बहुत प्रगतिकारक, बहुत उन्नतिकारक सिद्ध हो सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।